गुजरात के वडोदरा के हैं ये हमारे व्यूअर एंड बहुत ज़्यादा खुशी हुई मुझे जान करके एंड ये बार बार ना गाड़ी से उतर के हमें देख रहे थे फिर वापस बैठ जा रहे थे। इनको थोड़ा टाइम लगा समझने में कि हाँ हाँ हम ही हैं एंड वो बोल रहे थे कि मैं बहुत कंफ्यूज थी कि आप ही हो या नहीं हो। और फाइनली बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यारा प्यारा रिस्पॉन्स मुझे मिला अपनी दिवाली स्टॉल पे। एक से बढ़कर एक लोगों से मिलने का मौका मिला। लेकिन ये वाली स्टैंड ही मैंने पता है क्यों बनाई है, मैंने इसका खुला खुला बेस लेकर के आई थी और सेट था ये पूरे पूरे इसमें 5 के ऐसे सेट रहते हैं। तो ना बहुत लोगों को मैं समझा रही हूँ ये क्या है, सब पूछ रहे हैं, तो इसको मैंने कहा ऐसे सजा लो या दिया लगा लो या फूल लगा लो, किसी को समझ में ही नहीं आ रहा था। फिर मैंने रात भर जग के ना सारे स्टैंडी को सेट कर दिया, रेडी कर दिया। एंड यहाँ देख रहे हो हर कस्टमर हमसे स्टैंड के बारे में पूछ रहा था, यहाँ पे ऐसे स्टॉल पे रखा होता कि क्या है कैसे सजाएंगे, बट फिर लास्टली हमने इसको सजा के रखा। बहुत सारे डेकोरेटिव आइटम्स ले रहे थे कल हमसे सारे कस्टमर्स एंड एक से बढ़कर एक डेकोरेटिव आइटम्स हमने कोशिश किया था कि रेडी कर ले। एंड बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो रेडी नहीं हो पाई, तो हम क्या किया ना उसका खुला माल जो होता है ना वही रखे हुए थे एंड वो सारे भी सेल हो जा रहे थे। मतलब कि सबको ना रंगोली बनाने में हमारे जो हम लोग मटेरियल्स रखे हुए थे ना तोरण बनाने के, वो सब रंगोली बनाने में यूज़ कर रहे हैं, बता रहे हैं कि ट्रेंड में है। मैंने कहा ओ माय गॉड, मेरे घर पे तो इतना सारा मैंने रखा हुआ है, नहीं भी तो मैं दिवाली के लिए इतना सारा माल लेके आई थी जो मैं बना भी नहीं पाई हूँ। कल लेके आऊँगी सारा स्टॉल पे। एंड कुछ ऐसे काम भी करने हैं जो कि सजा देने हैं, रेडी कर देने हैं मुझे अपने हाथों से। एंड आप देख रहे हो पीछे हमारी हैंगिंग्स बिल्कुल ख़त्म होने को आ गई है एंड ये रात होते होते तक एकदम ख़त्म हो जाएगी। एंड हमारे पास कुछ तोरण ज़रूर है, अभी हैंगिंग्स भी कुछ रहेंगी। ऊपर मैंने बहुत सारे तेज़ी से बनाए हैं वो जो शुभ लाभ वाले होते हैं ना वो। एंड हमारे पास कमल वाली बेस वाली भी आ गई है। आप में से बहुत से लोग बोल रहे थे हमारे घर में शादी है, हमें कमल वाली चाहिए, तो आप अब ऑर्डर कर सकते हैं कमल वाली जो हमारे पास आ गई है। एंड अगर आज हमारे दिवाली स्टॉल से नहीं निकला तो आपको ज़रूर मिल जाएगा, और अगर आप आज ही ऑर्डर कर लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, आपको मिल जाएगा पक्का। मैं साइड करके रख दूँगी कमल वाले सारे के सारे बेस। वो जो कांच वाले आए हैं ना शुभ लाभ वाले, उसके लिए मैं बता रही थी, जो बहुत लोग आप लोगों में से बहुत लोग पूछ रहे थे उसके बारे में। दोपहर में जब आते हैं ना हम लोग स्टॉल पे सजाते सजाते ही पसीने पसीने हो जाते हैं। बट आजकल अच्छी बात ये हो रही थी कि ये जो शांति प्रिंटर्स के ओनर है ना, जिनके जस्ट आगे हमने ये स्टॉल लगाई है, तो मतलब जिनकी परमिशन से लगाई है, तो वो आजकल क्या किया ना कि बाइक स्कूटी ये सब सामने लगा दे रहे हैं ताकि कोई पार्किंग ना करे एंड हमारा एरिया शाम में खुला खुला सा रहे, मतलब हमारा स्टॉल ढके नहीं। एंड मैं यहाँ पे ढेर सारी थैलियाँ रेडी करके रख रही थी अपना पैम्पलेट डाल करके। ये मेरे हस्बैंड की पैम्पलेट है क्योंकि वो म्यूचुअल फंड फाइनेंशियल एडवाइज़र है, इस वजह से हमने उसका पैम्पलेट भी सोचा कि चलो थैले में डालते हैं कि सब लोगों को पता चले कि हमारा एक और काम भी है। अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो वो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड इसके साथ ही बहुत से लोग बोल रहे थे आपने थैलियों पर अपना नाम क्यों नहीं छपवाया, नहीं हाँ मैम डीजे सर छपवा देते तो और अच्छा होता। तो यार इस बार ना हम लोग खुद ना समझ नहीं आया कि कैसे हमने स्टॉल लगाया, कैसे कैसे क्या किया, हम लोग खुद बहुत कन्फ्यूज़ थे। बस ये बात की तसल्ली थी कि यार हो गया सब कुछ अच्छे से एंड हमारे चीज़ें मोस्टली निकल चुकी हैं। एंड जो बची खुची हैं इनमें से कुछ ऑनलाइन ऑर्डर्स में निकल जाएंगे। एंड साइड में क्या हुआ ना कि साइड वाली सारी चीज़ें निकल चुकी हैं, तो हमें वहाँ पे जगह खाली खाली लग रहा था। तो मैं सोची कि आज तोरण को हैंग करते हैं। बहुत सारे लोग आए ना तो ये सजेस्ट करते यार अगर आप तोरण अपने सारे टांग के रखते ना तो और जल्दी बिकते, क्योंकि आपके तोरण बहुत सुंदर सुंदर हैं लेकिन सब बंद बंद करके आपने रखा हुआ है, तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या है कैसा है। और किसी के पास इतना टाइम नहीं है ना कि वो बहुत सारा टाइम दे और आप उसको एक एक करके खोल के दिखाओ। सबसे अच्छा है कि सामने सारी चीज़ें हैंग कर दो। तो हमें भी लगा कि यार सही बात है, बट अभी पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि आप देख रहे हो कि हमने कोई ऐसा चद्दर कुछ भी ऐसा बेस नहीं रखा है जिस पर कि हम उसको हैंग कर सके। तो मेरे हस्बैंड ने क्या बोला, नेहा मैम डीजे सर का बड़ा वाला पोस्टर है ना जिस पे ऑफर 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 लिखा हुआ है, वो वाला ला के यहाँ पे लगा देते हैं। तो फिर मैंने वही किया, आपको दिखाऊंगी थोड़ी सी झलक। यहाँ पे हमने कल प्ले बटन को ऊपर रख रखा था, फिर हमने सोचा कि यार आज स्टॉल पे ही रखते हैं, स्टॉल पे रखते हैं तो अच्छा लुक आता है। एंड हमारी जो भी ट्रॉफीज़ हुआ करेंगी, जो भी हमारे प्ले बटन से जब भी हम कहीं भी स्टॉल लगाएंगे। अच्छा कहीं भी स्टॉल से याद आया कि कल हमारे बहुत सारे व्यूअर्स मुझसे ज्वेलरी लेने के लिए यहाँ पहुँचे थे एंड वो सब बोल रहे थे यार ज्वेलरी नहीं रखा आपने। तो मैं आपसे बताना चाहूँगी, माफ़ी भी मांगना चाहूँगी कि हम ना सिर्फ और सिर्फ दिवाली डेकोरेशन का सामान रखा था हमने। एंड अगर आपको हमारी ज्वेलरीज़ लेनी है ना तो हम सोच रहे हैं कि हमें कल बहुत लोगों ने सजेस्ट भी किया है कि कुछ ऐसे वो होते हैं समाज टाइप का जिसमें कि ना ये लगाया जाता है, तो आप उनमें कांटेक्ट करो, वहाँ पे आप लगाओ। और नहीं तो फिर आप यहाँ लगाए हुए हो, आपको वो अपने आप ही कांटेक्ट करेंगे। अगर आप वो उनको दिखोगे तो फिर आप वहाँ पे लगाना स्टॉल, तो वहाँ ज्वेलरी ज़रूर लगाना। ये भी हमारी व्यूअर हैं जो कि दूर से आई थी मिलने के लिए हमसे।
एंड बहुत सारे व्यूअर्स आए थे, बहुत सारे। हम बहुत सारे वीडियोस नहीं ले पाते हैं एंड बहुत सारे ले पाते हैं। और कल तो एक बिल्कुल हमारे पास के एरिया से आई हुई थी, हमारे सरस्वती नगर से। एंड यार वो इतनी मतलब फैमिली जैसी वाइफ्स दे रहे थे ना वो, और उनके हस्बैंड थे, उनका एक बेटा था। मतलब ऐसा लगा ना कि यार वो तो नज़र में बस गया, एकदम ऐसा हो गया था। एंड हम उनकी वीडियो नहीं ले पाए। एक्चुअली ये दिक्कत आई कि हम वीडियो नहीं ले पाए, 10 बजे के बाद आए थे और सब कुछ हड़बड़ में हुआ, पता ही नहीं चला। तो आज हमारी कोशिश थी कि हम जितना हो सके कैप्चर करें, बट फिर आज भी वही हुआ था, 10 बजे के बाद जितने व्यूअर्स हम नहीं कैप्चर कर पाए। एंड ये वाली जो फ्रेम थी ना, ये शांति प्रिंटर से ही मतलब इनकी ही थी। तो इन्होंने हमें दिखाया, तो उसमें ज्वेलरीज की सारी चीज़ें लगी हुई थी, सारा मटेरियल्स मेरे पास भी है। तो मैं सोची यार चलो इसके साथ एक वीडियो लेते हैं। तो ऐसे करके हमने वीडियो लिया और मेरे हस्बैंड मुझे बोल रहे नहीं आज तुम्हारा एक चीज़ मिस हो गया, लिपस्टिक वाली वीडियो प्लीज़ लगाओ। मैंने कहा नहीं, सब सामने से देख रहे हैं, मुझे नहीं अच्छा लग रहा है। फिर बोल रहे हैं नहीं सामने का क्या सोच रहा है, ये वाली वीडियो तो जाएगी जाएगी। मैंने कहा अच्छा तो चलो लगा लेते हैं। और यहाँ पे हमारे हाथी भी ख़त्म होने को आ गए हैं। तो हम सोच रहे हैं कि यार आज सारी हाथियों को रेडी कर देंगे। और हमारी हाथी के ऊपर चिपकाने वाली स्टैंडी ख़त्म हो गई है, जिस पे कि हम लोग लाइट्स लगाते हैं। तो स्टैंडी ख़त्म है ना, तो कल ऐसे ही कुछ हाथियाँ रख देंगे, जिनको हाथी ले जानी है वो ऐसे ही ले जाएंगे। मतलब हाथी के लिए, कमल के लिए एंड इन सब के लिए इतने सारे लोग आ रहे थे, इतने सारे लोग आ रहे थे। एंड आप देख रहे हो पीछे पीछे ना, जैसे जैसे खाली हुआ है ना, तो हमने क्या किया है ना कि सब चीज़ों को हैंगिंग्स को थोड़ा दूर दूर करना स्टार्ट कर दिया, जहाँ जहाँ खाली होता जा रहा है। ये दिन की क्लिप अभी थोड़ी सी झलक लग गई यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख रहे साइड में मैंने पोस्टर पे ऐसे तोरण हैंग कर दिया। मेरे हस्बैंड निकल के आए तो देखे, तो बोल रही है क्या किया यहाँ तुमने, पहले ही सही था। मैंने कहा नहीं पहले सही नहीं था। और सच में ऐसा हुआ, जब हम सामने हैंग किए ना, तो सामने वाले में से लाइन से धर 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 सारे तोरण निकल जा रहे थे। तो फिर हम वापस लगा रहे थे, फिर निकल जा रहे थे, फिर वापस लगा रहे थे, ऐसे हो रहा था। एक वो ऊपर वाला लगाया ना हमने, कौड़ी शल और फूल वाला पट्टे वाला है जो, तो वो लास्ट में निकला था, सबसे लास्ट में जब हम स्टॉल हटाने वाले थे तब निकल गया था वो। एंड ऐसे ही अच्छा लग रहा है ना, मेरे ख्याल से टेबल पे उतना अच्छा नहीं दिख रहा था जितना साइड में लग गया तो दिख रहा है। एंड जिनको भी लेना होगा वो आसानी से देख पाएंगे, ले पाएंगे। और रही बात स्टॉल के एक्सपीरियंस, तो मतलब यार ऑसम एक्सपीरियंस रहा हमारे लिए। सब लोग पूछ रहे हैं कितना कमाया, क्या कमाया। एंड इतनी मेहनत की तो बहुत कमाया होगा। तो पैसों का तो नहीं कुछ कह सकते, लेकिन हमने यहाँ पे प्यार कमाया, बहुत सारे नए व्यूअर्स कमाए, बहुत सारे कस्टमर्स भी हमारे व्यूअर बन गए। ये हमारी कस्टमर थी जो यहाँ पे स्टॉल पे कौड़ी शल की तोरण ढूंढते हुए आई थी। एंड इनको जब मैंने कहा कि बन जाएगा, रात में मैंने ऑर्डर लेकर के कल रात 4 बजे तक लग के मैंने इनके कौड़ी शल का पूरा तोरण तैयार किया था। एंड जब उन्होंने देखा वो बहुत खुश हुए कि यार हम कौड़ी शल चाहते थे, मिल गया। तो सुकून मिला कि चलो सबको वो चीज़ मैं दे पा रही हूँ जो वो चाह रहे हैं। एंड कस्टमाइजेशन का मतलब सिर्फ ज्वेलरी कस्टमाइजेशन कर रही थी, आज तोरण कस्टमाइजेशन भी की हूँ। एंड ये हमारे जस्ट सामने मारवाड़ पटाखे हैं। तो ये यहाँ जिस दिन हम लोग स्टॉल लगाए थे ना, उस दिन इनका लगना स्टार्ट हुआ था। एंड आज इनके पूरे ऐसे भरे हुए हैं, हर तरह के पटाखे आपको मिल जाएंगे। इनके पास स्टॉक है, हमारे तरह नहीं है कि स्टॉक कम है और मतलब हम धनतेरस को हट जाएंगे, हमारा स्टॉल हट जाएगा, लेकिन ये यहाँ रहेंगे। आप लोग अगर लेना चाहो तो इनसे पटाखे ज़रूर लेना। यार ये भी हस्बैंड वाइफ हमारी तरह, जब मैं यहाँ खड़ी हो रही हूँ ना तो पता चल रहा है, अब पैर की ऐसी बैंड बज जाती है ना कि सुबह उठने के बाद मैं चल नहीं पाती हूँ। हर कोई ऐसे मेहनत कर रहा है, जो लोग दुकानें चला रहे हैं, जो लोग स्टॉल्स चला रहे हैं, और जहाँ वो पूरे दिन खड़े हैं काम के लिए, बहुत मेहनत है। एंड ये चीज़ मैंने समझा। मेहनत तो मैं जो घर पे बैठ के बनाती हूँ उसमें भी है, बैठे बैठे हाथ पैर टूट जाए, कमर टूट जाता है दर्द से, लेकिन हर काम में मेहनत है। कोई भी काम आसान नहीं है, लेकिन कोई भी काम छोटा या बड़ा भी नहीं है। हमने ये भी चीज़ें फील किया यहाँ से, यार हर इंसान अपने काम को बहुत दिल से कर रहा है। एंड कोई भी इंसान कोई नहीं होता है किसी को जज करने वाला कि तुम ये काम क्यों कर रहे हो, ऐसे क्यों कर रहे हो, वैसे क्यों कर रहे हो। हर इंसान को राइट है, हक है कि वो क्या करना चाहते हैं वो कर रहे हैं। यहाँ आप देख रहे हो ये सब हमारे व्यूअर्स, एक से बढ़कर एक कस्टमर्स आ रहे थे। जो अभी जस्ट जो कस्टमर थे बहुत प्यारे कपल थे। एंड मतलब पूरे दिन इतने सारे लोगों से, मेरा सबसे अच्छा मुझे ये लग रहा था ना कि मैं सिर्फ चीज़ें नहीं बेच रही हूँ, मैं लोगों से इंटरेक्शन कर पा रही हूँ, मैं लोगों से बात कर पा रही हूँ, मैं उनसे हंसी मजाक कर पा रही हूँ, मैं थोड़ी सी फैमिलियर हो पा रही हूँ सबसे। एंड मैं कंफर्टेबल हो पा रही हूँ सोसाइटी के लोगों में। मतलब मुझे समझ में आ रहा है कि से कैसे इंटरेक्शन करना है, कैसे बात करनी है। और जब तक हम ऐसे खड़े नहीं होंगे हमें नहीं पता चलेगा। सबसे मेन चीज़ हम ये सीख रहे हैं कि किसको क्या चाहिए, कौन क्या ढूंढ रहा है। और हर एक इंसान हमें ऑनलाइन में आके नहीं बताता है मैसेज में कि मुझे कुछ ऐसा चाहिए वैसा चाहिए। तोरण और हैंगिंग्स में ये हो रहा था कि हम जो दिखा रहे थे और वो लोगों को पसंद आ रहे थे और वो निकल जा रहे थे। पर यहाँ उतरने पे हमें ये समझ में आया कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या ढूंढ रहे हैं। कई लोग अचानक से स्टॉल पे आते हैं और वो बोलते हैं हम ये ढूंढ रहे हैं। एंड क्या आपके पास है,
और अगर वो उनको मिल जाता ना तो वो खुशी के मारे एक नहीं जितना है सारा ले जा रहे हैं, ये हो रहा है। तो हमें समझ में कुछ ऐसी चीज़ें भी आई जो कॉमन है, जो हर इंसान ढूंढ रहा है एंड हमारे पास नहीं। तो वो सब चीज़ भी हम इम्प्लीमेंट कर पाएंगे अगले साल की तैयारी कर पाएंगे। इस साल की दिवाली बहुत अच्छी रही, बहुत कुछ हमें सीखने को मिला, हमें बहुत कुछ एक्सपीरियंस करने को मिला। धनतेरस के अगले दिन से हम अपने बच्चों के साथ दिवाली मनाएंगे, क्योंकि हर त्यौहार उनके बिना बिल्कुल सूना है। ये हमारे बहुत सारे डेकोरेटिव आइटम्स लिए हैं जो भी जस्ट कस्टमर गए, एंड सब लोग इसके लिए पूछ रहे थे ये स्टैंडी क्या है। ये पैकेट में ऐसे डला हुआ था, किसी को समझ में आ नहीं रहा था, टेबल पे ऐसे रखा हुआ था लिटा के, नहीं समझ में आ रहा था। तो हमने कहा कि यार मेरे पास ज्वेलरी वाली ना ग्लू है, अगर मैं उससे इसको चिपका के बना दूँ ना तो इसकी मजबूती का तो मतलब जब कोई सवाल ही नहीं खड़ा होता है। और मंदिर में सजा दो, बहुत सुंदर लगेगा। और इसके ऊपर दियाज लगाने के लिए था। मैंने सोचा कि यार अगर मैं दिया लगाऊंगी ना तो कोई भी इंसान सिर्फ दिवाली में लगाएगा, उसके बाद उस बेचारे का क्या काम आएगा ये। लेकिन मैंने इसके ऊपर लगाने का सोचा है गुलाब का फूल, जो कि इसको देने वाला है हमेशा सुंदर दिखने वाला लुक। आप टेबल पे रख लो, शोकेस में चारों तरफ ऐसे रख दो, 5 का सेट है आप, या फिर मंदिर में रख दो, 5 का सेट है, ऐसे सामने रख दो, जैसे पीछे भगवान जी हैं, आगे साइड जैसे शुभ लाभ कमल ओम, ये पूरा स्वास्तिक पूरा सेट रहेगा 5 का एक। तो आप ये ले सकते हो। आप इसका फाइनल लुक स्टार्टिंग में देखे होंगे, अगर आप नहीं देखे हो तो आपको अभी देखने को मिल जाएगा। एंड अगले साल के लिए हम लोगों ने ये सोचा है ना कि इस टाइप की बहुत सारी ऐसी चीज़ें मार्केट में मिलती हैं जो नहीं पता होता है कि इसका यूज़ क्या करना है, या दुकान पे एक बस बेस ऐसे मिल रहा है और आपको लेकर के अपने हिसाब से देखना है। तो बट हमने ये सोचा है कि हम हमारे हिसाब से वो क्या सुंदर लुक देगा, कैसे सुंदर दिखेगा, हम उन चीज़ों को लाएंगे एंड उन पे हम अपना टचअप देंगे, फ्लावर मोती का काम, जो भी चीज़ हमें सही लगेगा। एंड हम अगले साल ये सारी चीज़ों का डेकोरेटिव आइटम्स बना करके अपने स्टॉल को, एक पूरा टेबल होगा, एक पूरा सेक्शन होगा जहाँ हमारे डेकोरेटिव आइटम्स होंगे, सारे हमारे दिमाग से क्रिएटिविटी किए हुए। तो कल रात हम सोए नहीं, दिन भर हम लोग स्टॉल पे खड़े रहे। रात में आने के बाद जितनी हैंगिंग्स मैं बना सकती थी मैंने बनाई है, जितनी ज़्यादा मैं हाथियों को रेडी कर सकती थी स्टिक करके रेडी की है। सी शुभ लाभ के मैं जितने सेट लाई थी सबको मैंने रेडी किया है। मेरे हस्बैंड ने कहा कि नहीं मतलब है किसी को कि ये क्या काम का है, नहीं है किसी के पास टाइम इतना कि वो इसको जाके सोचे और इसको सजाए, तुम ही रेडी कर दो इसको तो वो अपने आप ले जाएंगे। एंड वो ज़्यादा से ज़्यादा दे करके ले जाने के लिए तैयार होंगे क्योंकि ये रेडी है बिल्कुल। तो फिर मैंने भी सोचा कि हाँ बिल्कुल बात तो सही है, और फिर यहाँ पे मैंने इसको रेडी करना स्टार्ट किया। मैंने सारे हाथी तो चिपका दिए पेयर में, लेकिन कुछ के लिए हमारे पास वो स्टैंड होते हैं ना, वो नहीं है। पर कल हमने देखा कि स्टॉल पर कई लोग हाथी मांग रहे थे एंड हम हाथी लेके नहीं गए थे, हम लोग क्या किए थे स्टिक करके ले गए थे कैंडल स्टैंड फॉर्म में। बट हमें वहाँ समझ में आया कि लोगों को हाथी भी चाहिए अपने घर में रखने के लिए, दरवाजे पे रखने के लिए, बहुत शुभ माना जाता है। तो इसलिए हम लोग अगले दिन मतलब धनतेरस वाले दिन सारी की सारी हाथियाँ लेके जाएंगे, जिसमें हमारी कैंडल वाली स्टैंड नहीं भी लगी होगी, वो वैसे ही लोगों को पसंद आएगी। वो लोग ढूंढ रहे थे तो वो कल निकल जाएंगी। एंड कुछ हमारे पास ना पैर के छाप थे लक्ष्मी जी वाले, तो जब मैं सिंपल बेच रही थी ना, रखी हुई थी स्टॉल पे, तो कोई नहीं ले रहा था। और एक दिन क्या किया मैंने ना, उस पर कुंदन से सजा दिया और उसके बाद तो मार हो गया। 2 ही पीस था और वो इतने दिन से निकल नहीं रहा था, और लास्ट वाले दिन ऐसे निकला ना कि मतलब 4 कस्टमर खड़े, मुझे दे दो मुझे दे दो मुझे दे दो, ऐसे हुआ था। बट वो ख़त्म हो गया हमारे, और हमें मिल भी नहीं रहे शुभ लाभ के वैसे वाले वुडन छाप। देखते हैं अगर मिलेगा तो कल वापस। कैसे लग रहा है वैसे ये आप बताना ज़रूर।